Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today lecture is full wave voltage doubler. In the previous lecture we discussed half wave voltage doubler. Now in this lecture we discuss full wave voltage doubler. मीन कि ये क्या होता है और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है. बेसिकली फुल वेव वोल्टेज डबलर की जो वर्किंग होती है वो भी सिमिलर होती है जैसे हाफ वेव वोल्टेज डबलर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, लेकिन कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर के, जिसकी बिना पर ये प्रेफर किया जाता है कि फुल वेव वोल्टेज डबलर को यूज़ किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव वोल्टेज डबलर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर के वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम को कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या यूज़ हुआ है. एक हम लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज यूज़ किया है, ट्रांसफार्मर, ये आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, दो डायोड्स हैं D1 D2, दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2. नाउ हम अब इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं. वर्किंग में क्या है कि जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, हम एसी इनपुट कैसे देते हैं, एसी किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा गुजरता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से गुजरा है तो D1 क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है. ठीक है, और D2 क्या होता है, वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है. कैसे फॉरवर्ड बायस्ड होता है, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव साइड है, इसका P साइड है, वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है. ठीक है, जो एरो केस वाली साइड होती है ना, ये N साइड होती है और ये वाली P साइड होती है. तो यहाँ से आप देखें कि ये P साइड यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये वाली N साइड यहाँ से आती हुई इसके N के साथ कनेक्ट है. तो D1 को क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड कर देगा. ठीक है, D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, D2 आपका रिवर्स बायस्ड होगा. अब हम देखते हैं कि D2 कैसे रिवर्स बायस्ड होगा. D2 का देखें, ये यहाँ पे कौन सा है, ये नेगेटिव साइड है ना, ये वाली N साइड है क्योंकि ये एरो वाली साइड है. और ये वाली जो टेल वाली साइड है ये कौन सी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड है, सॉरी. ठीक है, तो ये देखें, ये पॉजिटिव यहाँ से आता हुआ ऐसे ही इसके इस वाली साइड पे कनेक्ट है. यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है. तो ऊपर इसकी पोलैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसकी पोलैरिटी होती है. मेरी पोलैरिटी क्या होती है, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़. तो ये पोलैरिटी होती है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है. अब देखिए पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, N के साथ कनेक्ट है. और यहाँ पे जो होगा ये वाला P किसके साथ कनेक्ट है, ये भी इसके रिवर्स बायस में, ये देखें ये इसके ऐसे इसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है. तो D2 क्या होगा, वो इस तरह रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. तो हमारा कैपेसिटर D1 जो था वो क्या, सॉरी डायोड D1 जो था वो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ. तो कैपेसिटर C1 चार्ज होगा. कब तक चार्ज होगा, जब तक आपकी जो इनपुट है VP तक पहुंच जाती है. ठीक है, VP तक वोल्टेज आपकी जब तक जाती है तब तक आपका कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता रहता है. और जब N VP पे पहुंच जाएगी तो तब क्या होगा, वो जो कैपेसिटर होगा वो फुली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, ये तो थी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. अब हम डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा. जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरता है तो फिर हमारे पास वो दूसरी लहर गुजरेगी, मीन के जो नीचे वाली होगी ये वाली. तो इसमें वेव, जब ये वाली वेव गुजरेगी तो क्या होगा, आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, पोलैरिटी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. तो अब क्या हुआ, अब D1 जो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि इसकी जो P साइड है वो P साइड वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया और जो N साइड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया. तो D1 क्या हुआ, इस तरह आपका रिवर्स बायस्ड होगा. और D2 क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड क्या हुआ है, वो प्लस के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव साइड क्या है, वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है. तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा. जब ये वाली वेव पास करती है, पहले पॉजिटिव गुजरा, देन नेगेटिव गुजरा, देन पॉजिटिव, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है. तो ये वाला नेगेटिव जब गुजरेगा तो पोलैरिटी भी चेंज होगी, ऊपर नेगेटिव आ जाता है, नीचे क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस्ड होता है. D2 के फॉरवर्ड बायस्ड होने से क्या होगा कि आपका कैपेसिटर C2 चार्ज होगा. ठीक है, कैपेसिटर C2 चार्ज होगा जब तक ये पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है, यहाँ तक VP तक. ठीक है, तो इसमें जो आपके पास वोल्टेज होगा एंड पे आपको क्या मिलेगा, वो 2VP मिलेगा. ठीक है, जो हम दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे, जो दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं ना, उन दोनों का वोल्टेज जो आएगा वो कितना होगा, वो 2VP आएगा. ठीक है, C2 चार्ज कहाँ तक होगा, VP तक होगा ना, जैसे आपको दिखाया भी गया है यहाँ पे फिग में देखें, VP तक चार्ज होगा C2. लेकिन एंड पे हमें जो वोल्टेज मिलेगी ना फुल वेव वोल्टेज डबलर में, जो हमारी आउटपुट होती है, बेसिक जो हमारा मकसद होता है, वो कितनी मिलेगी, वो 2VP मिलेगी क्योंकि ये वो वोल्टेज होगी जो हम दोनों कैपेसिटर की ले रहे होंगे. जो सीरीज़ में है ना, उन दोनों कैपेसिटर की जो होगी वो हमारे पास 2VP होगी. तो ये थी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए.
अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड इज़ 2VP। पीक इन्वर्स रेटिंग जो होती है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है ना, उसको कहा जाता है PIV रेटिंग। पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग वो कितनी है, वो 2VP है। रिपल फ्रीक्वेंसी इज़ ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो मेन इसका जो बेनिफिट था वो यही था कि इसमें फुल वेव वोल्टेज जबलर में क्या होता है कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ट्वाइस होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इसे में क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि आपको रिपल जो होते हैं वो इजी हो जाते हैं, मतलब रिपल को मिनिमाइज़ करना या रिमूव करना हमारे लिए इजी हो जाता है। हम प्योर डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि फुल वेव वोल्टेज डबलर को यूज़ किया जाए एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव वोल्टेज डबलर। क्यों? क्योंकि इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो ट्वाइस होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव वोल्टेज डबलर। हाफ वेव वोल्टेज डबलर में क्या होता था कि जितनी आप लोगों ने सप्लाई की होती थी फ्रीक्वेंसी, आपको रिपल फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही मिलती थी। लेकिन यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होगी देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो हम रिपल को मिनिमाइज इजीली कर सकेंगे, मीन कि उसको प्योर डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये इसका बेनिफिट था जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। इट इज़ अ वर्थ नोटिंग दैट देयर वर द एक्सपेंस ऑफ अ लाइन ट्रांसफार्मर इज जस्टिफाइड। ये बात मतलब नोट की जाने वाली है, गौर करे काबिल गौर है कि जहाँ पे लाइन ट्रांसफार्मर के एक्सपेंसेस को जस्टिफाई किया जा रहा होता है, उसके अखराजात को जस्टिफाई किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या प्रेफरेबल किया जाता है कि आप फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करें, ठीक है, सुपीरियर कन्वेंशनल फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करें, ताकि इससे क्या होगा कि हमें डीसी और डीसी में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा और हमारा सर्किट जो होगा वो काम करेगा। क्योंकि अगर हाफ वेव वोल्टेज डबलर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिपल प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। और ये फुल वेव वोल्टेज डबलर के यूजेस है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फैक्स में एंड फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन का तो सबको पता होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को तो अच्छी तरह से पता होगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता होगा, क्योंकि हाफ से ज़्यादा वैसे तो यही खा जाते हैं फोटोकॉपियर मशीन वाले। इन कैथोड रे ट्यूब्स और कैथोड रे ट्यूब्स में भी यूज़ होता है। अब बात है कि फैक्स क्या होता है। फैक्स बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की किसी भी वायर के ज़रिए से, ठीक है। फैक्स मशीन आप क्या कह सकते हैं कि वो सेंड करती है या रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को यूजिंग अ टेलीफोन लाइन या किसी भी वायर के ज़रिए से। क्या करती है फैक्स मशीन, सेंड करती है या रिसीव करती है ट्रांसफॉर्मेशन को यूजिंग अ टेलीफोन लाइन, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स को सेंड या रिसीव करती है किसके ज़रिए से, एक वायर के ज़रिए से या टेलीफोन लाइन के ज़रिए से, उसको फैक्स मशीन कहते हैं। फोटोकॉपियर का सबको अच्छी तरह से पता होगा, और कैथोड रे भी होपफुली सब बच्चों ने देखी होगी, क्योंकि ये काफ़ी उनमें एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होती है। तो ये था आज का लेक्चर जो बहुत ही इजी था और छोटा सा था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।